इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महर्षि जी ने कहा, पूछे वो मोहि कि रहु कह, मैं पूछत सकुच, जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखा। आप जहां नहीं स्थान बताइए, मैं आपको स्थान दिखा दूंगा। प्रभु मुस्कुराए। अमृतमय वचनों में महर्षि जी ने प्रभु को इस सुनाना प्रारंभ किया। सुनहु राम यब कहूं निकेता, जहां सब प्रिय लखन। सुनहु राम अब कहूं निकेता। इस प्रसंग को आप ठीक से दर्शन करेंगे। कहीं कहीं परमात्मा अकेले, कहीं कहीं श्री सीताराम जी जुगल सरकार, कहीं कहीं लक्ष्मण भैया श्री सीताराम जी जुगल सरकार के साथ त्रिदेव। एक एक स्थान का दर्शन करिए। 7 कांड हैं, 14 स्थल का वर्णन महर्षि जी ने किया है। 14 स्थान है। एक एक कांडों में 2-2 भक्तों का स्मरण है। वो मैं चर्चा नहीं करूंगा, यहां दर्शन करिए क्या कहते हैं। हाँ,
देवर्षि जी ने कहा, हे राम जी, आपको मैं निवास स्थल बता रहा हूँ जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो। समुद्र का क्या स्वभाव है? कितनी भी नदियां आवे, समुद्र ये नहीं कहते हैं बस। जिनके कान में आपकी कथा नदियों जैसी उतरती जाएं, भरे लेकिन पूरे न हो, उनका हृदय आपके लिए उत्तम स्थल है निवास का, आपके लिए। तिनके ही तुम कहूं गृह, आपके लिए। किसका हृदय? जिनके कान में कथा रस, कथा अमृत, कथा दिव्य भाव उतरे, भरे पूरे न हो। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए। जो आपको सुना दे रहा हूं तो आप सुन लीजिए। जो बच जाएगा वो 16 मई से पुरुषोत्तम मास के अवसर पर सुनिएगा, प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे आस्था पर। पूरा पुरुषोत्तम मास भजन करिए। ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है। ये तिथियां बढ़ती 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 1 माह अधिक निकल आता है, उसका नाम है अधिक माह। तो 12 मास है, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 मास है। 1 मास अधिक हो गया 3 साल में बढ़ते बढ़ते तिथियों के। तिथियां बढ़ती हैं, घटती हैं। तो 12 मासों ने कहा, भाई हमारा तो स्थल निश्चित है, आप कहाँ हैं? जैसे एक स्वभाव के 10 लोग बैठे हों, 11वां आ गया तो कठिनाई होती है ना। तो वो बेचारा कहाँ जाए, तो उसको लोग ठेल ठाल के बाहर कर देते हैं। तो इसको 12 मास ने धकिया के बाहर कर दिया। ये बेचारा भगवान की शरण में गया। अब 12 मासों ने इसका नाम क्या रख दिया? मल मास। देवर्षि नारद जी मिल गए थे मार्ग में, बोले भगवान के यहाँ चलिए, हम भी आ रहे हैं पीछे से। पहुंच गए। अपनी बेचारा ये बात रख ही रहा था कि देवर्षि जी ने भी थोड़ा समर्थन किया। तो भगवान ने कहा, घबराइए नहीं, आप जब जब आएंगे तब तब आपको मेरा नाम मिलेगा। तो इस मास का मासों ने क्या नाम रखा? मल मास। सामान्य जनों ने रख दिया अधिक मास, और भगवान श्री हरि ने इसको अपना नाम दे करके क्या रख दिया? पुरुषोत्तम मास। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने नाम तो दे दिया, परंतु इस मास में कोई सत्कर्म नहीं हो सकता है, ब्याह शादी नहीं हो सकती है। गुरु पर पुरुषोत्तम मास में सब कुछ का निषेध है, ब्याह शादी नहीं कर सकते। भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराते बहुत है। बोले, इस मास में जो कोई भी दान पुण्य सत्कर्म तीर्थ व्रत जप जो कोई करेगा, वो सब मेरे को मिलेगा, और मैं उसको करोड़ गुना करके उसको वापस कर दूंगा। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। हम लोग पुरुषोत्तम मास में 1 दिन का नागा नहीं करते। जगन्नाथपुरी कथा थी,
भगवान श्री अयोध्यानाथ की कृपा से वो लक्ष्मणपुरी लखनऊ में आ गई। हम लोग लगभग सभी पुरुषोत्तम मास में लखनऊ ही रहते हैं। पहली कथा, फिर बद्रीनाथ गए थे। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्य रामशंकर दास जी वेदांती जी, वो 8-9 मई से कथा करने पुरुषोत्तम मास में भागवत जी की बद्रीनाथ जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे, जून में चले जाएंगे। 7 जून से 13 जून पूर्णाहुति में रामेश्वरम धाम जाकर और भगवान के इष्ट देव शिव जी को राम कथा सुनाएंगे। आप सभी मेरी प्रार्थना है, घर में, बाहर, नगर में, गांव में, तीर्थ में, जहां भी रहिए, पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके कीर्तन करिए, भजन करिए, पूजन करिए, दान करिए। नहीं कुछ 1 मुट्ठी चावले दाल करिए। 1 करोड़ होकर आपके अगले जन्म के प्रारब्ध में प्राप्त होगा। जरूर करिए, करिए जरूर। पुरुषोत्तम मास में करते रहिए। शांति से न बैठिए, कुछ न कुछ करिए। दान पुण्य सत्कर्म 1 मास भगवान ने और देवर्षि नारद जी पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए इस मास की गरिमा महिमा बताकर वहां से आगे बढ़े। हम आप सौभाग्यशाली होंगे। कहीं कथा सुनाई पड़े तो कथा सुनिए, नहीं तो 16 से तो हम सुनाएंगे। 16 मई से लेकर 13 जून तक पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए पवित्र मास है। जिसके लिए मलमास है उसके लिए है। खूब भजिए, खूब भजिए। भजन में कौन बल लगना है हो, बैठे बैठे गाते रहिए, पाते रहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।